नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आज आप सबके लिए लाया हूँ जो संस्कृत का कारक पार्ट 2। जी हाँ, संस्कृत का कारक पार्ट 2। इससे पहले अपन ने इसमें पढ़ चुके हैं कर्ता कारक और कर्म कारक। कौन कौन सा कर्ता कारक और कर्म कारक इसमें अपन पढ़ चुके हैं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे कौन से कारक से? करण कारक से। किससे? करण कारक से। तो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आपकी तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? से होता है। ठीक है, तो इसका पहला नियम यहाँ पे देखते हैं अपन कि जो कर्ता है जिस साधन की सहायता से कर्ता अपना कार्य करता है उस साधन में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है, या फिर करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। तो मतलब जिस साधन का अपन यूज कर रहे हैं ना, उस साधन में क्या होगा? आपका करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। देखते हैं इसको कैसे। स कलमेन लिखती। तो वह किससे लिख रहा है? स मैंने वह कलमेन लिखती। वह किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। तो कलमेन में यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी? आपकी तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो नियम है इसका, ये बोलता है कि संयुक्ते प्रधाने तृतीया। क्या? इस सूत्र को अपन बोलते हैं संयुक्ते प्रधाने तृतीया। तो इसमें जो शब्द आते हैं, 4 शब्द आते हैं। सह साकम समम और सार्धम। सह साकम समम सार्धम। तो इन चारों शब्दों के योग में क्या होगी? आपकी तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? आपकी तृतीया विभक्ति होगी। कैसे होगी उसको देखते। यदि किसी व्यक्ति के साथ जाते हैं या कोई हमारे साथ जाता है या अन्य कार्य करता है, तो जिसके साथ जाते हैं या कार्य करते हैं, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। उसमें कौन सी विभक्ति होती है? आपकी तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? आपकी तृतीया विभक्ति होती है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के साथ जाते हैं या किसी व्यक्ति के साथ अपन कार्य करते हैं या फिर कोई हमारे साथ जाता है या अन्य कार्य करता है, तो उस व्यक्ति में यानी कि तो जिसके साथ जाते हैं या जिसके साथ कार्य करते हैं, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? आपकी तृतीया विभक्ति होगी। यानी कि उसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। जैसे राम पुत्रेण सह गच्छति। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कि राम पुत्रेण सह गच्छति। तो राम किसके साथ जा रहा है? राम पुत्र के साथ
जाता है। तो यहाँ पे पुत्रेण में कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कारण पूछे तो स के योग में कौन सी विभक्ति है? आपकी तृतीया विभक्ति है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका जो तीसरा नियम है, एनांग विकारे तृतीया। क्या है? एनांग विकारे तृतीया। अर्थात इस एनांग विकारे तृतीया सूत्र के अनुसार ये होता है कि जिस अंग में विकार हो, क्या हो? जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में विकार होता है उसमें आपकी कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। जिस अंग में विकार होता है उसमें आपकी कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। अब ये विकारवाचक शब्द कौन कौन से हैं इनको मैं आपको लिखा देता हूं। पहला है अंधः, इसका अर्थ आप लिखते चले जाना, क्या होगा? अंधा। अंधा का क्या हो जाएगा? अंधा। बधिरः, बधिरः का क्या हो जाएगा? बहरा। क्या हो जाएगा? बहरा। उसके बाद मूकः, मूकः का क्या हो जाएगा? गूंगा। क्या हो जाएगा? गूंगा। उसके बाद खलवाटः, खलवाटों का हो जाएगा गंजा। क्या हो जाएगा? खलवाट है गंजा। उसके बाद अगला लिखते हैं पंगु। कौन सा वाला? पंगु। पंगु का मतलब क्या होता है? लंगड़ा। क्या होता है? पंगु का मतलब लंगड़ा। खंज है, खंज का मतलब भी क्या होगा? लंगड़ा। क्या होगा? खंज का मतलब भी लंगड़ा। कुब्ज, कुब्ज है, कुब्ज का मतलब हो गया कुबड़ा। लुंज है, लुंज का क्या हो गया? लूला या फिर टोटा। तो इसके उदाहरण देखते हैं। एनांग विकारे तृतीया, तो सह पादेन खंज अस्ति। तो वो क्या है? पेड़ से खंज यानी कि पेड़ से लंगड़ा है। तो किससे लंगड़ा है? पेड़ से लंगड़ा है। तो पादेन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? आपकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। पैर में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। एक देवदत्त है, देवदत्त है, अक्षणा, देवदत्त है, अक्षणा काण है। तो देवदत्त क्या है? देवदत्त क्या है? अक्षणा से यानी कि आंखों से काणा है। तो यहाँ पे क्या होगी? अक्षणा में आपकी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका अगला नियम आता है नियम नंबर 4, इत्यम भूत लक्षणे, इत्यम भूत लक्षणे तृतीया। इसका मतलब ये हो गया इत्तम भूत लक्षणे तृतीया। इसका मतलब ये होता है कि जिस लक्षण से किसी व्यक्ति की पहचान होती है, जिस लक्षण से किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो उस लक्षण में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। उस लक्षण में क्या होगी? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह जटाभि, सह जटाभि तापस, तापसः प्रतीयते, स जटाभि तापसः प्रतीयते। दूसरा है सह बालकः पुस्तके छात्रः प्रतीयते। तो यहाँ पे पहला वाला उदाहरण है स जटाभि ह तापस प्रतीयते। वो जटाओं से क्या दिखता है? तपस्वी दिखाई देता है। तो किससे दिख रहा है? जटाओं से। तो जटाओं में क्या हो गया? आपकी तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। उसके बाद
स बालकः पुस्तकेः छात्र प्रतीयते। तो बालक किससे छात्र प्रतीत होता है? पुस्तकों से। इसलिए यहाँ पे पुस्तकें में कौन सी विभक्ति होगी? आपकी तृतीया विभक्ति होगी। इसके बाद कुछ शब्द होते हैं, तो पांचवें नियम में क्या है? कुछ शब्द है तो, नाना, विना, पृथक आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो है तो, नाना, बिना, पृथक, इन शब्दों के योग में क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। लेकिन इनमें क्या होता है, अगर तृतीया विभक्ति ना हो तो आप वहाँ पे पंचमी का प्रयोग भी कर सकते हो, और पंचमिक भी ना दिखाई दे आपको तो वहाँ पे आप किसका प्रयोग कर सकते हो? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर सकते हो। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जलेन, विना, न जीवति कमलम। जलेन विना न जीवति कमलम। तो जल के बिना कौन नहीं जीता है? कमल नहीं जीता है। तो जलेन में कौन सी विभक्ति हो गई? आपकी तृतीया विभक्ति हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्रामम, पृथक या ग्रामेषु, ग्रामम पृथक या ग्रामेषु ग्रामम पृथक या फिर ग्रामीण पृथक, या इसकी जगह अपन लिख सकते हैं ग्रामात पृथक। तो इसमें यहाँ पे ग्रामम, इसमें कौन सी विभक्ति है? आपकी द्वितीय विभक्ति है। लेकिन पृथक के साथ आप किस किस विभक्ति का प्रयोग कर सकते हो? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हो, पंचमी का कर सकते हो, और तृतीया का कर सकते हो। तो ग्रामीण में ग्रामीण पृथक भी हो सकता है, ग्रामात पृथक भी हो सकता है, और ग्रामम पृथक भी हो सकता है। यहाँ पे जलेन विना, इसकी जगह आप द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हो और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हो। आई होप जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट वाला है वह है करत, करणियो तृतीया, करत करणियो तृतीया। तो इसमें जो कर्म वाच्य होता है और भाव वाच्य होता है। कर्म वाच्य और भाव वाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कृतवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जैसे मया जलम पीयते, मया जलम पीयते, तो ये कौन सा वाच्य है? आपका कर्म वाच्य। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? मया। अहम की जो अस्मद वाला जो रूप है उसकी तृतीया विभक्ति है मया। तो मया में कौन सी विभक्ति होगी? आपकी तृतीया विभक्ति होगी। इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं इसका। तेन हस्यते, तेन हस्यते। तो यहाँ पे तेन में कौन सी विभक्ति होगी? आपकी तृतीया विभक्ति, क्योंकि ये कौन सा वाच्य है? यहाँ पे कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो कारक है वह है संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक।
तो संप्रदान कारक में पहला जो नियम आता है, इसकी जो विभक्ति है वो कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? इसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। और इसका जो पहला नियम है, पहला नियम क्या है? कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्मणा एम अभिप्रेति ससंप्रदानम, ससंप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम। तो यानी कि कर्ता के द्वारा कर्म के रूप में जिस व्यक्ति को वस्तु दान की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात कर्ता के द्वारा कर्म के रूप में, क्या? कर्ता के द्वारा कर्म के रूप में जिस व्यक्ति को वस्तु दान की जाती है उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात जिसको दान दिया जाता है, जिसको दान दिया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात जिसको दान दिया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति? आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हमारा जो सूत्र था कर्मणा यम अभिप्रेते ससंप्रदानम, ये क्या बोलता है कि कर्ता के द्वारा कर्म के रूप में जिस व्यक्ति को वस्तु दान की जाती है उस व्यक्ति में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात जिसको दान दिया जाता है उसमें क्या होती है? आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। नृपः निर्धनाय धनम ददाति। नृपः निर्धनाय धनम ददाति। जो नृप हैं, राजा हैं, वो निर्धनों को क्या देता है? धन देता है। तो किसको दे रहा है? निर्धनों को दे रहा है। तो निर्धनाय में क्या, कौन सी विभक्ति होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं इसका। अबेह अमनाय कलमम ददाति। अबे अमन को कलम देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? किसको दे रहा है? अमन को दे रहा है। तो अमन में कौन सी विभक्ति होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका अगला नियम है, इसका दूसरा वाला नियम है, ये जो शब्द है नमः स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वष्टि योगाच चतुर्थी। तो ये जो शब्द है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वृष्टि योगाच, इन शब्दों के योग में क्या होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे आप बोलते हो कि गुरुवे नमः, क्या बोलते हो? गुरुवे नमः। तो यहाँ पे गुरुवे में आपकी कौन सी विभक्ति होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे आप सूर्य देव को नमस्ते बोलते हो, उसको अपन बोलेंगे भानवे नमः। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा वाला है वह है
रुच्यार्थ नाम, रुच्यार्थ नाम प्रियमाणः चतुर्थी। रुच्यार्थ नाम प्रियमाण चतुर्थी। तो इसमें है जिस रुच्यार्थ नाम प्रियमाण चतुर्थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस व्यक्ति को वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी कि जिस व्यक्ति को वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उसमें कौन सी विभक्ति होती है? आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। उसमें कौन सी विभक्ति होगी? आपकी चतुर्थी। यानी कि जो रुचि के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? रुचि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। अभियाय मोदकम रोचते। तो अभियाय मोदकम रोचते, अभय को मोदक अच्छे लगते हैं। यानी कि अभय को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो जिसको लड्डू अच्छे लगते हैं उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे हमारे भगवान है गणेश, तो गणेश जी को क्या है? लड्डू पसंद है। तो गणेश आए मोदकम रोचते। तो गणेश जी को क्या है? लड्डू पसंद है। तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसका अगला उदाहरण देखते हैं। और यहाँ पे है शीशवे दुग्धम स्वदते। शिशुवे दुग्धम स्वदते। तो शिशु को क्या लगता है? दूध अच्छा लगता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो इसका अगला सूत्र है वह है 4th नंबर का, स्पृहेति इप्सितम। स्पृहेरि इप्सितम। चतुर्थी। तो इसमें क्या हो गया कि चाहने के योग में, तो इसमें क्या हो गया कि जिस वस्तु को या व्यक्ति को चाहते हैं जिस वस्तु को या व्यक्ति को चाहते हैं या पसंद करते हैं उसमें आपकी कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। रामः सीतये स्पृहयति। राम क्या करते हैं? सीता को पसंद करते हैं या फिर सीता को चाहते हैं। तो यहाँ पे सीते में क्या होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति। यानी कि जिस व्यक्ति को पसंद किया जाता है या फिर जिसको चाहते हैं उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं यहाँ पे। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्षा, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्षा, असूय, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्षा,
असुई आदि शब्दों के योग में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे क्रुद्ध का मतलब क्या हो गया? क्रोध करना। क्रोध का मतलब क्या हो गया? क्रोध करना। द्रोह का मतलब हो गया द्रोह करना। ईर्ष्या का मतलब क्या हो गया? ईर्ष्या करना। और असूय का मतलब हो गया निंदा करना। क्या हो गया? निंदा करना। तो इसका यह है कि जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर द्रोह किया जाता है, या जिससे ईर्ष्या की जाती है, या जिसकी निंदा की जाती है, उसमें क्या होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे पिता पुत्राय क्रोधयति। पिता पुत्राय क्रोधयति। तो पिता पुत्र पर क्या करता है? क्रोध करता है। तो यहाँ पे जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें क्या होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति। तो पुत्र में क्या, पुत्राय में क्या होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। उसके बाद सुरेशः महेशाय असूयति। तो सुरेश महेश की क्या करता है? निंदा करता है। महेशाय असूयति या निंदयति। तो यहाँ पे किसकी निंदा कर रहे हैं? महेश की निंदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे महेश में क्या हो जाएगी? महेशाय में क्या हो जाएगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो ये था हमारा, आज अपन ने यहाँ पे देखा कौन कौन सा कारक। एक तो देखा करण कारक और दूसरा देखा संप्रदान कारक। तो ये था आज का हमारी जो क्लास थी कारक की, उसमें अपन ने ये दोनों कारक देखे। आपको जो दोनों कारक है वो समझ में आए होंगे, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इससे आगे वाली जो कारक है बचे हुए उनको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।